हाय स्टूडेंट्स, सो इन दिस शॉर्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक्चुअली काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम ये जो आपके सिलेबस की दो लॉज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली एंटोइन लेवोइजियर एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनको बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ही बेसिकली proposed the laws of conservation of mass. ओके, बहुत फर्स्ट लॉ तो बहुत ही सिंपल है। देन जोसेफ एल प्राउस्ट, अनदर फ्रेंच केमिस्ट, डिवाइज्ड द लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दो लॉज हैं आपकी और जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। First law is very simple, that is your law of conservation of mass. So starting with the first law, ये लॉ क्या कहती है, इसको अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का था वो ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जितना मास तुम्हारा रिएक्टेंट्स का होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास किसी एक का नहीं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपकी सिंपल एक लॉ कहती है, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो मैं कोई भी एक रैंडम रिएक्शन का एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो ये हीट होकर मुझे दो प्रोडक्ट्स देता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इफ आई टेक 100 grams of calcium carbonate, I obtain 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide. तो आपका रिएक्टेंट यहाँ एक ही था जिसका मास 100 ग्राम्स है और प्रोडक्ट्स दो हैं जिनका अगर आप मासेस का सम करोगे तो उनका भी टोटल जो है 100 ग्राम्स ही आएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारी लॉ कहती है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCl का रिएक्शन NaOH से हो रहा है। ओके, सो दे विल रिएक्ट टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। ऑलराइट, तो अब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास देखिए। लेट्स से आई टुक 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl और मैंने लिया 40 ग्राम्स NaOH। तो रिएक्शन के बाद देखा जाता है कि 58.5 ग्राम्स तुम्हारा NaCl फॉर्म होता है एंड 18 ग्राम्स वाटर। तो लेट्स सी इफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो आवर रिएक्टेंट्स मास टोटल इज 76.5 grams. And if we take the sum of the masses of the products, it also comes out as 76.5 grams. तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आपके सामने एक रिएक्शन लिखी होगी एंड यू विल बी आस्क्ड द मास ऑफ वन ऑफ देम। ठीक है, मतलब तीन चीजों के या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक का मास मिसिंग होगा एंड यू विल हैव टू फाइंड दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। फर्स्ट लॉ हमारी बहुत ईजी है। अब ये डिफरेंस समझना, जो हमारी फर्स्ट लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज रिगार्डिंग रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को लेकर है ये कि आपके रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का मास सेम होगा। जो हमारी सेकंड लॉ है, द सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये है कंपाउंड फॉर्मेशन को लेकर। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसको लेकर ये एक लॉ है हमारी। ठीक है, नॉट अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अबाउट कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये कहती है हमें कि जब भी कोई बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, जब भी ये कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो मान लो जो भी एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, दे विल बी ऑलवेज बी प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो देखिए, हमारा जो वाटर है, हम कहीं का भी वाटर देख लें, वाटर ऑलवेज हैज द सेम केमिकल फॉर्मूला दैट इज H2O, है ना। मतलब कि दो हाइड्रोजन एटम्स हमेशा एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो वी कैन टेक द मास रेशियो। हाइड्रोजन दो है तो 2, ऑक्सीजन एक ही है तो 16, 2:16। बेसिकली सिंपलर रेशियो लें तो 1:8 इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन योर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे। 1:8, 2:16, 3:24, 4:32। बेसिकली जो भी अमाउंट हो, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। दिस इज योर लॉ, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल लॉ है ये भी कि जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, द एलिमेंट्स दैट आर कंबाइनिंग विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, तभी वो एक केमिकल फॉर्मूला हम लिख पा रहे हैं, राइट।
So, for example, water is always present in 1:8 ratio by mass of hydrogen to oxygen, no matter the source. It means that if we have 9 grams of water, it will have 1 grams of oxygen and 1 gram of hydrogen and 8 grams of oxygen, because the ratio is always fixed 1:8. अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपको 9 ग्राम वाटर का बेसिकली वाटर मिल जाएगा, राइट, इजी। सिमिलरली अगर हम और कंपाउंड्स का देखें तो देखिए, जैसे NO है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मास 14U, ऑक्सीजन का मास 16U, तो 14:16 का हम रेशियो करेंगे तो 7:8 इनका फिक्स्ड मास रेशियो आ जाएगा इस कंपाउंड के लिए। देन इफ वी टेक वाटर, वी ऑलरेडी नो इट इज 1:8। एंड देन इफ वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन का मास है 12U, ऑक्सीजन का है 16U, तो 12:32 का रेशियो जब हम करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो, 3:8 विल बी द फिक्स्ड मास रेशियो इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। दिस इज इट। द सेकेंड लॉ इज कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो जो भी एलिमेंट्स कंबाइन करें दे विल डू सो इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट अ सिंपल क्वेश्चन। If carbon and oxygen combine in the mass ratio 3:8 to form carbon dioxide, what mass of oxygen will be required to completely react with 9 grams of carbon? 9 grams of carbon कितने ऑक्सीजन से completely react करेगा to form carbon dioxide? तो देखो मास रेशियो सेम रहने वाला है। अगर 3 की जगह तुमने 9 लिया है, you have multiplied it by 3, right? तो यहां भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू विल गेट 24 ग्राम्स एज योर करेक्ट आंसर, कि 9 ग्राम कार्बन 24 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म 33 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 24 grams. Similarly, hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 to form water, 9 grams of water. What mass of oxygen will be required to react completely with 3 grams of hydrogen? Identical question, आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से करेंगे। 24 grams of oxygen will be required to react completely with 3 grams of hydrogen to give you 27 grams of water. Right, so the correct option here will be 24 grams of oxygen is required. So this was the topic, that is the law of chemical combination. I hope आपको सब समझ में आया, and make sure you are watching this channel regularly for more such videos. Thank you.